हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं एक एक्सेल इंटरव्यू का क्वेश्चन लेके आ गया हूँ जो डेटा क्लीनिंग से रिलेटेड है। और इसमें आप सिर्फ डेटा क्लीनिंग से रिलेटेड जो बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीखेंगे। ये प्रॉब्लम तो सीखेंगे कि कैसे सॉल्व की है मैंने, लेकिन इसमें जो अदर चीज़ें हैं वो भी आप सीखेंगे, अदर जगह अप्लाई कर सकते हैं आप। तो बने रहें इस वीडियो में। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये डेटा जो है एक सॉफ्टवेयर से डाउनलोड किया हुआ है, एंड यहाँ पे ये केस आईडी है और इसकी सब केस आईडी भी थी कुछ, उसके बेसिस पे डेटा है। यहाँ पर ये डुप्लीकेट डेटा है और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो ब्लैंक आ रहे हैं कुछ यहाँ पे, ये हमें हटाने हैं और डेटा को एक जगह ले जाना है। दूसरी चीज़, इसमें से डुप्लीकेट भी हटा देना है। तीसरी चीज़ ये है कि जो ये यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे रिमार्क्स देखेंगे, ये रिमार्क्स आ रखे हैं और ये रिमार्क्स रिलेटेड हैं जो अपर की जो नॉन ब्लैक वैल्यू है इससे, यहाँ तक के जितने भी रिमार्क्स हैं वो इससे रिलेटेड हैं। एंड इसी तरह बीच में जो ये नॉन ब्लैंक है इससे रिलेटेड यहाँ पे एक रिमार्क्स है, ये रिलेटेड है इस वाली वैल्यू से, ऊपर वाली। इसी तरह से आगे ये डेटा है कुछ इस तरह जो भी नॉन ब्लैंक है वो उसकी रिमार्क्स जो है अपर वैल्यू से रिलेटेड है। तो हमें ये डेटा एक जगह ले जाना है और जो रिमार्क्स हैं ये तीन चार जगह जो भी हैं ये एक ही सेल के अंदर चाहिए इस केस आईडी के अगेंस्ट में। इस तरह से कुछ काम करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़, हमें डेटा कॉपी करके ले जाना है और उसका जो ब्लैंक से वो हटा देने हैं ये, और जो इसमें डुप्लीकेट से वो हटा देने हैं। तो उसके लिए अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करता हूँ, फिल्टर लगाता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे सिर्फ जो 5 रो हैं वो ही आ रही हैं, बाकी जो डेटा वो नहीं आ रहा। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो टेक्निक है पूरे डेटा को सिलेक्ट करने के लिए। हम कंट्रोल ए प्रेस करेंगे एक बार, इतना सिलेक्ट होगा जो भी करंट रीजन होगा। कंट्रोल ए एक बार और प्रेस करेंगे तो पूरी शीट सिलेक्ट हो जाती है, और फिल्टर अप्लाई करेंगे तो पूरी शीट पे फिल्टर अप्लाई होगा। दूसरा तरीका है कि हम जो यहाँ पे कॉर्नर है इस पर क्लिक करेंगे तो भी पूरी शीट सिलेक्ट हो जाती है। यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करेंगे, अब हमारा फिल्टर जो है पूरी शीट पे अप्लाई हो गया है। और जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे जो भी हमारा रेफरेंस नंबर है, केस आईडी है, सारी केस आईडी यहाँ पे शो हो रही हैं। तो मैं फ़िल्टर यहाँ पे लगा लेता हूँ क्योंकि क्लाइंट नेम एक ही है, और यहाँ से मैं ब्लैंक जो हटा लेता हूँ। और अब पूरा डेटा हमारा यहाँ पे आ गया। इसको मैं इजीली सिलेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया मैंने। कॉपी करूँगा और कॉपी करने का आता हूँ मैं शीट 2 पे, और शीट 2 पे कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, यहाँ पे जितनी भी नॉन जो ब्लैंक्स रो थी वो हट गई हैं, और यहाँ पे रिमार्क्स तो आ गया है, लेकिन ये रिमार्क्स वही आया है जो अगेंस्ट में था सामने, लेकिन जो नॉन ब्लैंक के रिमार्क्स है वो नहीं आए हैं यहाँ पर। मैं फ़िल्टर हटाता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 685 जो हमारा ये रेफरेंस नंबर है, इसमें जो ग्रीन वाला रिमार्क्स है ये नहीं आया है, ये रेड का जो यहाँ तक रिमार्क्स है ये आया है। मैं दिखाता हूँ 685 और 685 यहाँ पे आते हैं और देखेंगे तो एक ही रिमार्क्स है, बाकी उसका रिमार्क्स नहीं है। नीचे दूसरा जो हमारा उसका रिमार्क्स है साथ का, तो रिमार्क्स मैं यहाँ से कर देता हूँ डिलीट, क्योंकि रिमार्क्स हमें सारे एक साथ लाने हैं यहाँ पर। ये तो हो गया हमारा डेटा यहाँ आ गया। अब इससे डुप्लीकेट जो है वो रिमूव करना है, तो डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे, पूरे डेटा को रिमूव जो हमें करना है, मैं फ्रीज़ कर लेता हूँ ऊपर वाला जो है रो। इसको यहाँ पे ऑल्ट WFR प्रेस करेंगे तो रो हमारी जो है फ्रीज़ हो जाएगी। अब मैं ड्रैग करता नीचे तक कहीं भी जाऊँगा तो हेडर हमारा दिखता रहेगा। कंट्रोल ए से पूरे डेटा को सिलेक्ट करते हैं, डेटा के अंदर जाते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएगा रिमूव डुप्लीकेट्स। इस पर क्लिक करेंगे और डुप्लीकेट किस बेसिस पे रिमूव करना है। ठीक है, एक इस चीज़ का ध्यान रखें, माई डेटा हैज़ हेडर, ये आपका चेक हो क्योंकि हमारे डेटा में हेडर है, लेकिन अगर नहीं है तो आप इसको अनचेक कर दें। ठीक है, अनसिलेक्ट करते हैं पहले सबको हम, और सिलेक्ट करेंगे हमारा जो केस नंबर है ये, क्योंकि इसके बेसिस पे हमें जो डुप्लीकेट्स है वो हटाने हैं। हिट करेंगे ओके। अब देखेंगे सिर्फ जो है 15 रिकॉर्ड्स हैं, ये यूनिक वैल्यू यहाँ पे रह गई हैं, और इनके जो रिमार्क्स हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से बिखरे हुए हैं, एक जगह लाने हैं। तो पहला मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कि रिमार्क्स का ये जो है 685 है यहाँ पर, और इसके जो रिमार्क्स है तीन जो है आप देखेंगे, तीन ये कुछ तीन सेल्स हैं उसमें, कुछ बीच में ब्लैंक्स भी हैं, इस तरह से हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे हम इस डेटा को, फंक्शन जो हम लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग इस डेटा को बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे डेटा को पहले करेंगे हम सिलेक्ट, ये जो हमारा केस आईडी, क्योंकि इसके बेसिस पे ये मैं रिमार्क्स उठाने हैं, तो इसको सिलेक्ट करेंगे। अगर ये डेटा बहुत बड़ा, जैसे मैं अभी सिलेक्ट करें कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो, तो जहाँ भी ब्लैंक है ये रुक जा रहा है वहाँ पे कर्सर हमारा। और अगर ये 10-20 हज़ार रो का डेटा और बीच में 500 हज़ार रो खाली हैं ये सेल, तो ये क्या बार बार रुकता हुआ जाएगा, कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करने में बहुत टाइम लगेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम आएंगे B1 पे। B1 पे आने के बाद यहाँ पे कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे। अब क्या है, पूरा कॉलम सिलेक्ट हो गया है हमारा,
कॉलम सिलेक्ट हो गया, लेकिन हमें तो लास्ट जो नॉन ब्लैंक रो है वहाँ तक सिलेक्ट करना है। तो इसे सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करेंगे और अप एरो की एक बार प्रेस करेंगे। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, मैं ये शिफ्ट और एरो की से जा रहा हूँ अभी। ठीक है, यहाँ तक जो हम देखेंगे लास्ट नॉन ब्लैंक पे आके रुक जाता है नीचे से, जैसे हम कंट्रोल शिफ्ट अप एरो की प्रेस करते हैं। ये हो गया हमारा यहाँ तक सिलेक्ट। अब यहाँ पे हम प्रेस करेंगे कंट्रोल जी। कंट्रोल जी प्रेस करने के बाद यहाँ पे स्पेशल में जाएंगे और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ब्लैंक, कि जितने भी ब्लैंक सेल हैं इस डेट सिलेक्शन के अंदर वो सिलेक्ट हो जाए। हिट करेंगे ओके। अभी आप देखेंगे जो ब्लैंक्स हैं वो सिलेक्ट हो गई हैं। मैं यहाँ से अभी हमें शीट पे क्लिक नहीं करना है, हम यहाँ से क्लिक करके जाएंगे, जो कर्सर है हमारे राइट साइड में स्क्रॉल बार, और यहाँ पे प्रेस करना है हमें F2। ठीक है, माउस क्लिक नहीं करना है, F2 प्रेस करेंगे तो हमारा सेल जो है ये एडिट मोड में चला जाएगा। यहाँ पे इक्वल साइन प्रेस करेंगे। अब माउस से जो हमारा ये अपर, ठीक है, आपको जो सेल जो है F2 जब प्रेस करेंगे तो आपकी जो सबसे फर्स्ट जो नॉन ब्लैंक हो ब्लैंक सेल होगी वो सिलेक्ट होती है। F2 प्रेस करते हैं उसमें एक्टिव हो जाता है कर्सर एडिट मोड में। इक्वल साइन लगाएंगे और उसके ऊपर की जो वैल्यू है उसी के जस्ट ऊपर, क्योंकि हमें वही फिल करनी है जो नॉन ब्लैंक सेल है उसमें, क्योंकि उससे रिलेटेड ही रिमार्क्स सामने हैं। उसको करेंगे सिलेक्ट और यहाँ पे कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही हम कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे आप देखेंगे कि जो वैल्यू है ऊपर की ये लास्ट की जो ब्लैंक सेल है जहाँ तक भी वहाँ तक फिल हो गई है। फिर आप देखेंगे जहाँ पे ये ब्लैंक है तो ये फिल हो गई है और इसके रिलेटेड ही सामने रिमार्क्स भी हैं। तो ऐसा कुछ हमें करना था। एक चीज़ का ध्यान दें, अभी आप देखेंगे यहाँ पे जो है रिमार्क्स नहीं है कुछ इससे रिलेटेड, जो हमारी लास्ट की जो वैल्यू है केस आईडी है। अगर होता तो हम क्या करते हैं, कर्सर को यहाँ तक सिलेक्ट करते हैं ब्लैंक, उसके बाद हिट एंटर करते हैं तो ये फिल यहाँ तक हो जाती है। ठीक है, तो इसको मैं कर लेता हूँ एज ए वैल्यू में पेस्ट पूरे डेटा को। ये हो गया एज ए वैल्यू पेस्ट। अब हम उठाएंगे अपने रिमार्क्स जो है यहाँ पर, मैं आपको दिखाता हूँ कि वो करेंगे किस तरह से। हम उस पर यहाँ पे हम फ़िल्टर फंक्शन का यूज़ करते हैं। मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, जैसे 685 है, 685 आप देखेंगे यहाँ पे इसके मल्टी रिमार्क्स हैं 685। तो यहाँ पे अगर हम फ़िल्टर फंक्शन लगाते हैं, फ़िल्टर फंक्शन और फ़िल्टर हमारा एरे हमारा वो हो जाएगा जिसमें से हमें डेटा उठाना है। तो डेटा हमें उठाना है रिमार्क्स के अंदर से। अब इसके लिए फिर से हम यहाँ से कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट अप एरो की प्रेस करेंगे तो हमारा जो लास्ट नॉन ब्लैंक है वहाँ तक सिलेक्ट हो जाएगा। कोमा लगाएंगे, पूछता है इंक्लूड, कि भाई इंक्लूड किसको करना है, किस डेटा को इंक्लूड करना है, उसके बेसिस पे उठाना है। तो हमारा केस आईडी है इसके बेसिस पे उठाना है। B1 से कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करेंगे तो B84 इसके बेसिस पे उठाना है कि इसके जो केस आईडी है ये इक्वल टू है अगर हमारे किसके जो यहाँ पे सीट 2 पे आते हैं, इक्वल टू हमारा 685 इसके इक्वल है तो ही वहाँ से डेटा उठाए वो उस एरे में से। हिट करेंगे एंटर। तो अब देखेंगे जो 685 है इससे रिलेटेड जितना भी डेटा है आप यहाँ पे देख सकते हैं, तीनों रिमार्क्स उसके आ गए हैं। आप यहाँ पे जाएंगे, देखेंगे, ऊपर आता हूँ, ये अब देखेंगे जो चारों उससे रिलेटेड हैं, चारों आप चार क्या यहाँ पे 5 है, 5 सेल्स जो हैं रो हैं, सेल्स का डेटा यहाँ पे आ गया, बीच में ब्लैंक्स है वो भी आ गया। तो कुछ इस तरीके से ये डेटा उठा के देगा। और इसको हम क्या करेंगे, कॉन्कैटिनेट करेंगे टेक्स्ट जॉइंट फंक्शन की मदद से। वो आइए देखते हैं हम वो किस तरह से करेंगे। अगर मैं यहीं पे लगाता हूँ, जैसे कि मैं फ़िल्टर है यहाँ पे मैं कर देता हूँ मैं टेक्स्ट जॉइन, ये पूछता है डेलीमीटर कि किस बेसिस पे करना है। अगर मैं यहाँ पे कोमा के बेसिस पे करना चाहता हूँ, कोमा लगा दूंगा और फिर एक कोमा लगाऊंगा सेकंड पैरामीटर के लिए। टेक्स्ट जॉइन फंक्शन का जो है वो पूछता है कि एम्प्टी सेल भी चाहिए आपको या इग्नोर करना है, तो हमें भाई इग्नोर करना है। इसको टैब से सिलेक्ट करते हैं, फिर कोमा लगाएंगे। नेक्स्ट पैरामीटर टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2, तो टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2 जो टेक्स्ट चाहिए उसके लिए हमने यहाँ पे फ़िल्टर फंक्शन लगाया है। तो फ़िल्टर फंक्शन हमारा ला के इसे टेक्स्ट देगा, कर देते हैं टेक्स्ट जॉइन फंक्शन को क्लोज, हिट करेंगे एंटर। तो आप देखेंगे जितने भी हमारे रिमार्क्स है वो एक ही सेल के अंदर आ गया। मैं इसको एज ए वैल्यू पेस्ट करता हूँ यहाँ पे और मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देखेंगे हमारा जो रिमार्क्स है, पहला वाला रिमार्क्स यहाँ तक है रेड तक, सेकंड वाला ग्रीन से स्टार्ट है वो भी आ गया है, एंड थर्ड वाला भी इसमें आ गया होगा, वो हमारा शायद यहाँ से क्लोजर समरी से आई थिंक। मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे, आप देखेंगे ये क्लोजर समरी है, थर्ड वाला, सेकंड वाला ग्रीन, ये तो तीनों रिमार्क्स यहाँ पे आ गए। कुछ इस तरीके से होगा। मैं आपको अब पूरा जो है इसको अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको यहाँ से वो कैसे होगा। ठीक है, इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे इक्वल का साइन लगाऊंगा, टेक्स्ट जॉइन फंक्शन लगा देते हैं। टेक्स्ट जॉइन डेलिमिटेड हमारा कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैं डबल बैक स्लैश देता हूँ कि इसके बेस पे सेपरेटर है हमारा ये।
कोई डबल कोट के अंदर देंगे क्योंकि ये टेक्स्ट है एक। कोमा लगाएंगे, पूछता है एम्प्टी सेल को इग्नोर करना है, हाँ भाई इग्नोर करना है, टैप प्रेस करेंगे ट्रू। कोमा अभी पूछता है टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2, तो इसके लिए हम यहाँ पे फ़िल्टर फंक्शन का यूज़ करेंगे। फ़िल्टर हमें क्या करना है, फ़िल्टर हमें करना है एरे। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान दें कि अगर आप जो एरे है, अगर आप यहाँ पे E1 से सिलेक्ट कर रहे हैं तो जो इंक्लूड वाला जो कॉलम है वो भी आप B1 से सिलेक्ट करेंगे। अगर B2 से सिलेक्ट करना है तो इसके लिए यहाँ से E2 से सिलेक्ट करेंगे डेटा को। अब यहाँ पे हम जो हमारा E2 है इससे सिलेक्ट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे हमें क्या है कि बार बार कंट्रोल शिफ्ट एरो की प्रेस करते हुए जाना होगा। अगर ब्लैंक है बीच में बहुत सारा तो टाइम लगेगा, तो उसके लिए हम पुराना जो हमने अभी यूज़ किया था वो यूज़ करेंगे। E1 को सिलेक्ट करें, कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट अप एरो की प्रेस करेंगे, तो हमारा लास्ट नॉन ब्लैंक जो सेल है या रो है वहाँ पे आके रुक जाएगा। मतलब कि E1 से E84 तक ही हमारा डेटा है। इसको कर देते हैं हम फ्रीज, ताकि जब हम फार्मूला ड्रैग करें तो ये चेंज ना हो एरे। कोमा लगाएंगे, पूछता है इंक्लूड किसको करना है भाई, B1 से हमारा B84 तक जो डेटा है इसको भी फ्रीज करते हैं। अगर ये इक्वल टू है, इक्वल साइन लगाएंगे किसके, जो हमारा जो B2 में जो डेटा है अगर इसके इक्वल है तो ही वहाँ से रिमार्क्स उठाए वो फ़िल्टर फंक्शन फ़िल्टर करके दे हमें। फ़िल्टर फंक्शन क्लोज करेंगे और टेक्स्ट जॉइन फंक्शन को भी क्लोज करेंगे, हिट करेंगे एंटर, और इसको कर देंगे हम नीचे तक ड्रैग। कंट्रोल D की मदद से ड्रैग करेंगे। अब देखते हैं कि हमारे रिमार्क्स आए हैं कि नहीं। अगर नहीं आते तो आप क्या करें, कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस कर दें तो ही फार्मूला सही से काम करेगा, और फिर ड्रैग कर दें। तो मैं इसको एज ए वैल्यू पेश करके देखते हैं कि सारे रिमार्क्स इसमें आए हैं कि नहीं। यहाँ पे फार्मूला बार को जो है बड़ा करने की जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल शिफ्ट U की प्रेस करेंगे, तो आपका फार्मूला बार जो है वो बड़ा हो जाता है। अब देखते हैं हमारा जो 305 है, 305 इसका रिमार्क्स आप देखेंगे यहाँ पर 2 रिमार्क्स दिखा रहा है। फर्स्ट ये हो गया, सेकंड हमारा जो वो था सेपरेटर, उसके बाद ये फॉलोइंग वाला है। तो 305 यहाँ देख लेते हैं क्या इसमें 2 रिमार्क्स हैं। आते हैं यहाँ पे 305, ठीक है। तो 305 जो है आप देखेंगे यहाँ पर ये 305 डुप्लीकेट है क्योंकि ये हमारा सब जो कैटेगरी है उसके बेसिस पे डेटा है ये, ठीक है। और यहाँ पे ये केस आईडी है। और अब देखेंगे यहाँ पर इसके 2 रिमार्क्स हैं, दोनों रिमार्क्स इसने उठा लिया, टेक्नो वाला एफ्लुएंट वाला। यहाँ पे आते हैं, आप देखेंगे टेक्नो एंड ये टेक्नो हो गया, एफ्लुएंट दोनों डेटा उठा लिया। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे आएंगे, अपना जो 605 था इस पर 3 रिमार्क्स थे। मैं पूरे डेटा को ही एज ए वैल्यू पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। 605 यहाँ पे 3 रिमार्क्स थे, ये तीनों रिमार्क्स आ गए, ग्रीन वाला भी आ गया है। और यहाँ नीचे आएंगे तो आपका जो ये क्लोजर समरी ये भी आ गया, इस तरह से आ गया है। एंड आप एक ये देखेंगे कि 835 इस पर कोई रिमार्क्स नहीं है, तो उसका रिमार्क्स उठ के नहीं आया है, ठीक है। 835 मैं फ़िल्टर करके अगर 1 मिनट इसको करते हैं, यहाँ से कॉपी करने का शीट 1 पे आएंगे और फ़िल्टर लगा हुआ है इसमें हम वैल्यू में डाल देंगे, ठीक है। इसके साथ कोई रिमार्क्स नहीं, तो उसका रिमार्क्स वहाँ पर नहीं आया है। ये एक्चुअली होता क्या है कि जब वो केस जाता है ये क्लाइंट के पास बिलिंग वगैरह के लिए, तो हमें ये रिमार्क्स दिखाने होते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो ये इसलिए एक ही रिमार्क्स मतलब चाहिए था हमें, एक जगह ही चाहिए था केस आईडी के सामने, ठीक है। तो ये आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इसमें आप बहुत कुछ सीखे होंगे। तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें, वीडियो को भी लाइक करें एंड सब्सक्राइब भी करें चैनल को, ताकि आपको जैसी कोई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले मिल जाए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।